बड़े मालिक, आपसे छोटे मालिक मिलने आए हैं। और विक्रम, कैसे आना हुआ? बस भाई, एक अच्छी खबर लाया हूँ आपके लिए। अच्छी खबर? कैसी अच्छी खबर? आरके प्लॉट की जो ज़मीनें हैं ना, विष्णु प्रसाद ने आपके नाम कर दी है। विष्णु प्रसाद ने अपनी ज़मीन हमारे नाम कर दी? मुझे तो अपने कानों पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं भाई, आपके नाम से तो पूरा शहर कांपता है। भैया जी, अभी तो आरके प्लाट की ही जमीन छीना है केके ने। कहीं आपके भी जमीनों को कब्जा ना कर ले। बस बहुत हो चुका। उस केके को उसकी औकात दिखानी होगी। आरके प्लाट की जमीन अपने नाम करा ली उसने, लेकिन मैं अपनी जमीनों पर उसकी नजर पड़ने नहीं दूंगा। पर भैया जी कैसे? उसका पावर तो आपसे भी ज्यादा है। इसलिए उसके छोटे भाई विक्रम को टारगेट बनाना होगा। केके खुद मेरे पैर को नीचे तोड़ते हुए चलाएगा। गाड़ी निकालो। उस दिन तूने बंदूक की नोक पर पेपर पर तो साइन करवा लिया, लेकिन आज तुझे जिंदा नहीं जाने देंगे। मारो साले को। तुझे क्या लगा तो डायलॉग बोल के मुझे डरा लेगा और मैं डर जाऊंगा? बे, मेरा भाई कोई गली का गुंडा नहीं, इसे तुझ जैसे दो कौड़ी के लोग भी उसे डरा सकें। अबे तुझ जैसों को अपनी जेब में रखता है। मेरे होते हुए मेरे भाई को कोई हाथ नहीं लगा सकता। उठ मेरे शेर, उठ। Have a seat, gentlemen. Thank you, sir.
मेरे काबिल एजेंट्स, आज ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है क्योंकि के डॉन, जो शहर के सबसे बड़े डॉन है, वो अपने बिजनेस के आड़ में काले धंधा कर रहा है और बच्चों की किडनैपिंग करवा के उसके ऑर्गन्स को बेच रहा है। ये बात हमें अपने सीक्रेट एजेंसी से पता चला है। लेकिन सर, ये तो पुलिस का काम है। पुलिस का है, बट पुलिस के पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। के डॉन वो अपने हर इलीगल काम को लीगल कर देता है पैसों के दम पे। इसके लिए हमें एक स्पेशल ऑपरेशन की तैयारी करनी होगी। सर, इस स्पेशल ऑपरेशन के लिए एक लीडर की जरूरत होगी। आपने ठीक कहा समर। ओके निशांत, आप कबीर को कॉल कीजिए, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। अरे माधव, ये क्या करने जा रहा था तू? तू तो मेरा बहुत खास आदमी था ना। के मुझे तेरे बारे में सब पता चल गया है। तू बच्चों की किडनैपिंग करवाता है और उनके अंगों की तस्करी करता है, और इसमें तेरे साथ वो डॉक्टर मेहता भी मिला हुआ है। अरे तू तो डॉक्टर मेहता के बारे में भी जान गया। के मुझे पता है तू सिर्फ नाम का बिजनेसमैन है। और क्या जानता है मेरे बारे में? मुझे सब पता चल गया है। तूने ही विष्णु प्रसाद को मारा है, और अब मैं जा रहा हूं पुलिस के पास। पुलिस? तुझे क्या लगता है मैं तुझे पुलिस के पास जाने दूंगा? तुझे पता है आज के बाद तेरा भी पता नहीं चलेगा। हेलो विजय, मैंने माधव को मार दिया। लेकिन केके साहब, ऐसा कैसे होगा? उधर एसटीएफ आपके पीछे लगी हुई है। ये मैटर कैसे सॉल्व करना ये तू जानो। मैं पैसा तुझे किस बात का देता हूँ? अच्छा, देखता हूँ मैं। अलर्ट हो जाइए केके साहब, एसटीएफ आपके पीछे लग चुकी है। अरे आइए मेहता जी, कैसे आना हुआ? बस यही लैब जा रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। बियर लेंगे या कॉफ़ी मंगा दें? वैसे तो हम कॉफ़ी भी पीते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं तो आज बियर भी टेस्ट कर लेते हैं। आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? डॉक्टर, एसटीएफ वाले हमारे पीछे पड़ चुके हैं, उनसे बचने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। आप चिंता मत करिए, हम एसटीएफ वालों की नस को ही पकड़ लेंगे।
वो कैसे? सर मैं बस पेशे से डॉक्टर हूँ, बाकी मेरा दिमाग तो एसटीएफ वालों से भी तेज चलता है। अब तो और मजा आने वाला है इस खेल में। केके साहब, आपकी अगली चाल क्या है? चेक। एसटीएफ के सबसे होनहार एजेंट को अपने रिमांड में लेना है। सर ठीक है सर, हाँ मैं पहुंच रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट। कबीर, ये सीसीटीवी फुटेज देखो। इस वैन से बच्चों की किडनैपिंग हो रही है। इस वैन की क्लियर आइडेंटिटी नहीं हो पा रही है। लास्ट एरिया का सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ये वैन किस डायरेक्शन में जा रही है कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। टोल नाके के आगे भी नहीं जा रही है, टोल नाके और सिटी के बीच में कहीं गायब हो जा रही है। सर किडनैपिंग बड़ी चालाकी से की जा रही है। एम्बुलेंस में किडनैपर्स होंगे ये किसी को भी डाउट नहीं होगा। और एम्बुलेंस से किडनैपिंग सर कौन हो सकता है जो एम्बुलेंस से किडनैपिंग करवा रहा है? ये कुछ फोटोज देखो जो हमारे डिटेक्टिव के हाथ लगे हैं। ये देखो, ये डॉक्टर मेहता है जो इस शहर के सबसे कुख्यात बाहुबली केके के साथ मिलकर मासूम जिंदगी को सौदा कर रहा है। ये है केके जो लोगों की नज़र में एक बिजनेसमैन है, लेकिन इनके सारे काम इलीगल है। और दूसरी पिक देखो, ये उसका छोटा भाई, ठीक उसी तरह ये भी सारे काम इलीगल करता है, जैसे कि मर्डर करवाना, ज़मीन पर कब्जा करवाना, किडनैपिंग करवाना। ये सारे काम इन दोनों भाइयों के लिए बाएं हाथ के खेल है। ये देखो, ये चौथा आदमी सब इंस्पेक्टर विजय जो केके और डॉक्टर मेहता के सारे इलीगल कामों पर पर्दा डालता है। केके इसे पैसा खिलाता है, इसीलिए ये उसके सारे केस को रफा दफा कर देता है और केके के पैसे पर मौज मस्ती करता है। सर ये पांचवा आदमी कौन है जो अभी तक इसकी पिक नहीं दिखी? पांचवा आदमी अभी अनसीन है, अभी उसके बारे में हमारे डिटेक्टिव को भी नहीं पता है, लेकिन इतना पता चला है कि जो नया बंदा है वो हाल ही में ज्वाइन किया है। सर इस पांचवें आदमी का कोई क्लू पुलिस के पास भी नहीं है? कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है इन लोगों के खिलाफ। बताया ना, कुछ पुलिस वाले भी इन लोगों से मिले हुए हैं, कुछ पुलिस वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इस केस को एसटीएफ के हवाले कर दिया गया है। सर फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें एक स्पेशल ऑपरेशन की प्लान करना होगा, लेकिन ये ऑपरेशन बहुत रिस्क हो सकता है, बहुत खतरनाक हो सकता है हम लोगों के लिए। क्या आप इस ऑपरेशन के लिए तुम तैयार हो? सर मैं हर एक ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। आप ऑपरेशन प्लान करिए। टीम को साथ देकर कैसे काम करना ये मैंने आपसे बखूबी सीखा है, इसलिए तो मुझे तुम पर भरोसा है। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। गुड। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? यस सर। सर मैं रोनी से मिलना चाहता हूँ।
मुझे उसकी ज़रूरत होगी। इस ऑपरेशन में मैं उसे भी इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। ओके, तुम रॉनी से कॉन्टैक्ट करो और उसे कहो कि अंडरग्राउंड होने के टाइम ओवर हो चुका है। गेट बैक टू वर्क। सर मैं उससे पर्सनली मिलना चाहता हूँ। वो सिर्फ मेरा बैचमेट ही नहीं, मेरा फ्रेंड भी है, इसलिए मैं उससे पर्सनली मिलना चाहता हूँ। ओके, गो अहेड। थैंक यू सर। मुझे मालूम था तुम यहीं मिलोगे खेलते हुए। खेलना तुम्हें भी हो जाएगा ग्राउंड। अब खेलने का वक्त नहीं है हमारे पास। मतलब हमें काम पे फिर से लगना होगा। अभिजीत सर एक स्पेशल ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ मतलब? तुमको मेरा साथ देना है। इस ऑपरेशन में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कैसा ऑपरेशन? कुछ लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। कौन लोग? हमारे इंटेलिजेंट ब्यूरो से कुछ लोगों के नाम हाईलाइट हुए हैं, जैसे डॉक्टर मेहता, के, सब इंस्पेक्टर विजय। इन कामों में इन्हीं सब का हाथ है और इन सब के खिलाफ अभिजीत सर एक स्पेशल ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं। वो चाहते हैं मैं इस ऑपरेशन को लीड करूं। इस ऑपरेशन में मैं तुम्हें इन्वॉल्व करना चाहता हूं। सॉरी कबीर, मैं तुम्हारे इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है जिसमें मैं बहुत बिजी हूँ अभी। ओके, तो मैं चलता हूँ। जब तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम हो जाए तो तुम आ जाना। ठीक है। ओके, गुड लक। फिर मिलते हैं तुमसे। मुझे उम्मीद है तुम ज़रूर आओगे। ओके, ऑल द बेस्ट। टीम रेडी हैं आप सब? यस सर। ऋषि। यस सर। आखिरी बार जिस एरिया में एम्बुलेंस देखी गई है उस एरिया का सारा सीसीटीवी कैमरा आप हैक करोगे। ओके सर। और उसके सारे फुटेज पर नजर रखोगे। जैसे ही वो एम्बुलेंस दिखाई दे तुम इमीडिएटली अपडेट दोगे मुझे। यस सर। ठीक है? दिलीप एंड देवेंद्र। यस सर। आप दोनों मेरे साथ रहोगे। जैसे ही कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम उस एरिया को कवर करेंगे। यस सर। बात समझ में आ गई? एनी डाउट? नो सर। ओके, लेट्स गो। हेलो कबीर सर। हाँ ऋषि बोलो। सर मुझे एक एम्बुलेंस दिखाई दी है। कौन से एरिया में? सर मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताता हूँ। दिलीप कहाँ है? मेरी दिलीप से बात हो गई है, वो कार लेके आता ही होगा। हम लोग सेक्टर नंबर 12 में हैं। ऋषि तुम कॉल डिस्कनेक्ट मत करना। अब तुम ये चेक करके बताओ एग्जैक्ट हम लोग कितनी दूरी पर हैं उस एम्बुलेंस से। सर एम्बुलेंस आप लोग से 100 मीटर की दूरी पे है। हाँ। और वो शायद राइट टर्न लेगी क्योंकि धीमी हुई है।
हाथ ऊपर। रोनी, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। तुम मेरा साथ जरूर दोगे इस मिशन में।